Hello everyone, welcome to Vindhya Education channel. In this video we are going to study Laplace of sin 80 कैसे निकालते हैं, Laplace of cos 80, Laplace of hyperbolic sin 80, Laplace of hyperbolic cos 80 और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ओके, Laplace ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले सॉल्व करते हैं Laplace of sin 80. ओके, आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू. ओके, यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में आपने क्या पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल होता है यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू साइन थीटा की. क्या होती है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i होता है. ओके, सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो साइन 80 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? साइन 80 इज इक्वल्स टू ई की पावर आई 80 माइनस ई की पावर माइनस आई 80 अपॉन 2i. ठीक है, सो इसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ ई की पावर आई थीटा माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 1 अपॉन 2i. ओके, ये लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? थीटा की जगह पर क्या है? 80 है, सो 80 पुट कर देंगे. सो क्या आएगा? लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i लाप्लास ऑफ ई की पावर आई 80 माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई 80. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? लाप्लास ऑफ ई की पावर आई 80 निकालेंगे. ठीक है, देखिए लाप्लास ऑफ ई की पावर आई 80 क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर क्या है? आई 80. सो यहाँ आ जाएगा ई की पावर आई 80 डी टी आ गया. ओके, अब क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे और टी को भी कॉमन ले लेंगे. सो क्या आएगा? माइनस कॉमन लिया, सो यहाँ आया एस माइनस आई ए, बाहर टी आ गया और डी टी आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -1 अपॉन एस माइनस आई ए. ठीक है, ई की पावर माइनस एस माइनस आई ए, बाहर टी और यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है. ठीक है, और देखिए नेक्स्ट स्टेप में टी की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे. सो ई की वैल्यू ये टर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और फिर माइनस साइन लगा के टी की जगह पर 0 पुट करेंगे. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1. सो देखिए -1 अपॉन एस माइनस आई ए. ठीक है, यहाँ पर आगे जब इन्फिनिटी पुट किया सो देखिए ई की पावर अगर इन्फिनिटी है सो उसकी वैल्यू क्या आती है? इन्फिनिटी. ई की पावर 0 है सो उसकी वैल्यू 1 आती है. ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है सो ये आता है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी. सो ये किसके इक्वल हो गया? 0 के. सो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल हो गया. ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस 1. ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 1 अपॉन एस माइनस आई ए. सेम एज इट इज निकालेंगे लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई 80 का. तो जब ई की पावर लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई 80 का निकालेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस आई 80 और डी टी आ गया. फिर से कॉमन लेंगे. सो यहाँ क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस कॉमन ले लिया और टी को भी कॉमन ले लिया. माइनस कॉमन लिया सो क्या आया? एस प्लस आई ए, बाहर टी आया और यहाँ पर डी टी. ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर
माइनस एस प्लस आई ए टी डी टी। अब देखिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। सो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1/s प्लस आई ए और e की पावर माइनस एस प्लस आई ए, बाहर t, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी है। ओके, जब t की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा 0, और जब 0 रखेंगे तो 1 आएगा। सो यहाँ पर माइनस 1/s प्लस आई ए। ओके, और यहाँ पर हो गया 0 माइनस 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/s प्लस आई ए। ठीक है, अब e की पावर आई ए टी और e की पावर लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन 2i से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन ए टी मैंने अभी बताया आपको इक्वल होता है 1/2i लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ ए टी हमने निकाल लिया, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी निकाला सो हमारे पास क्या आया था 1/s माइनस आई ए। जब लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी निकाला सो हमारे पास आया था 1/s प्लस आई ए। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/2i। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आएगा s माइनस आई ए, s प्लस आई ए, और न्यूमरेटर में s प्लस आई ए माइनस s माइनस आई ए, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/2i। अब ये माइनस s है, यहाँ पर प्लस s है, ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर माइनस आई ए प्लस आई ए, माइनस माइनस प्लस आई ए, 2 बार आई ए आ गया, सो 2ia लिख दिया अपॉन s स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये हो गया। अब 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर s स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कैसे आया, देखिए माइनस आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सॉरी देखिए माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर आ गया, सो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। देखिए लाप्लास ऑफ कॉस ए टी भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए अब लाप्लास ऑफ कॉस ए टी निकालते हैं। सो लाप्लास ऑफ, देखिए अब क्या करते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी निकालते हैं। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होगा, कॉस थीटा किसके यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू के हिसाब से कॉस थीटा की e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉस ए टी दिया है, सो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 80, सो e की पावर आई ए टी प्लस e की पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2 हो गया। अब देखिए क्या फाइंड करेंगे, हमें लाप्लास ऑफ कॉस ए टी निकालना है। सो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं 1/2, पहले लाप्लास e की पावर आई ए टी का निकाल लेंगे, फिर लाप्लास निकालेंगे e की पावर माइनस आई ए टी का। सो सबसे पहले लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी निकालते हैं। सो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी e की पावर आई ए टी डी टी। देखिए यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी ये होता है फॉर्मूले में, और यहाँ पर फंक्शन क्या है e की पावर आई ए टी, सो यहाँ पर e की पावर आई ए टी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, टी को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया सो यहाँ क्या आया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस आई ए टी बाहर आ गया और डी टी आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेट करने पर क्या वैल्यू आई -1/s माइनस आई ए, फिर e की पावर माइनस एस माइनस आई ए इंटू टी, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जब हम t की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे सो वैल्यू ये 0 हो जाएगी, और जब t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। सो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 1/s माइनस आई ए, सेम एज इट इज e की पावर लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी निकालेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 0 से इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, यहाँ फंक्शन क्या है e की पावर माइनस आई ए टी, सो एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे, डी टी आ गया। ठीक है,
फिर यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, माइनस कॉमन ले लिए, s प्लस आई ए इंटू टी, साथ में डी टी आ गया। अब देखिए इस स्टेप में क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन कर दिया, सो क्या आया, -1/s प्लस आई ए, ये नीचे आ गया, और e की पावर माइनस s प्लस आई ए टी, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। ओके, जब हम t की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे सो यहाँ पर 0 आ रहा है, और जब t की जगह पर 0 पुट करेंगे सो 1 आ रही है, सो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 1/s प्लस आई ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी एंड लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी, किसके इक्वल हो गया, 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी की वैल्यू क्या आई, 1/s माइनस आई ए, फिर प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ए टी की वैल्यू क्या आई, 1/s प्लस आई ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, सो इसके बाद वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है, s प्लस आई ए प्लस s माइनस आई ए अपॉन 2 अपॉन s माइनस आई ए, और दूसरे ब्रैकेट में s प्लस आई ए। सो देखिए यहाँ पर एक आई ए प्लस में एक माइनस में, ये तो हट गया, फिर क्या आया s प्लस s 2s आ गया, 2s अपॉन यहाँ पर डिवाइड में 2 है सो 2 एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा प्रूफ हो गया कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू होती है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी की। ठीक है, सो लाप्लास ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी सेम एक ही तरह से होता है, बस थोड़ा फॉर्मूले में, यूलर्स फॉर्मूले में उसमें चेंज है। सो वो आप याद रखिएगा कि साइन में आई होता है और कॉस में आई नहीं होता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं हाइपरबोलिक साइन ए टी का इंटीग्रेशन, हाइपरबोलिक साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए अब हम फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक साइन ए टी। सो हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे और सबसे पहले लाप्लास निकालेंगे ई की पावर ए टी का, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, फिर माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी का। ठीक है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, ये किसकी इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी डी टी के। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि माइनस को कॉमन ले लिया और टी को भी कॉमन ले लिया, सो ई की पावर माइनस एस माइनस ए, बाहर टी आ गया, यहाँ आ गया डी टी। इंटीग्रेट करेंगे सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1 अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एस माइनस ए, बाहर टी, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टी की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब टी की जगह पर 0 पुट करेंगे सो 1 आ जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एस माइनस ए के। सेम एज इट इज हम लोग ई की पावर माइनस ए टी को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, ये इक्वल हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस ए टी डी टी। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से माइनस कॉमन लेंगे, टी को कॉमन ले लेंगे। सो जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, एस प्लस ए, टी बाहर हो गया, टी को कॉमन ले लिया, डी टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, ठीक है, ई की पावर माइनस एस प्लस ए, और यहाँ पर टी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि टी की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे और टी की जगह पर फिर 0 पुट करेंगे। सो देखिए -1 अपॉन एस प्लस ए, जब टी की जगह पर इन्फिनिटी पुट किया तो 0 आया, टी की जगह पर 0 पुट करेंगे सो 1 आएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन एस प्लस ए। अब देखिए लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी की वैल्यू आई 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस
ए टी की वैल्यू आई 1/s प्लस ए। ये दोनों किसकी, अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/2 बाहर लिखेंगे और 1/s माइनस ए, फिर बीच में माइनस का साइन 1/s प्लस ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 डिनोमिनेटर में s स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा s प्लस ए माइनस s माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। फिर नीचे लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 1/2 यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ s प्लस ए है, यहाँ माइनस s है, तो देखिए s और s हट गया, a प्लस ए 2a आ गया, 2a अपॉन s स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, a अपॉन s स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, सो ये लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 की वैल्यू ये आती है, इसको आपको याद रखना है। ओके, देखिए अब फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 80। ओके, सो ये क्या आएगा, हम हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज करते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, हाइपरबोलिक कॉस एक्स का, सो यहाँ पर क्या आता है, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर लिख लिया, लाप्लास ऑफ e की पावर x निकालेंगे, फिर प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस एक्स निकालेंगे। सो सबसे पहले लाप्लास ऑफ, देखिए x की जगह पर क्या है यहाँ पर 80, सो 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर 80 निकालेंगे प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 निकालेंगे। तो देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर 80 निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी ई की पावर 80 dt आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे और t को कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ आया इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी और dt आ गया, माइनस कॉमन ले लिया और t को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट करने पे यहाँ पर आएगा -1/s माइनस ए और फिर e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी। लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। जब t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे सो क्या आएगा, ये 0 आएगी वैल्यू, जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो 1 आएगी। सो माइनस माइनस प्लस 1/s माइनस ए, जो आंसर क्या आया 1/s माइनस ए। सेम एज इट इज निकालेंगे लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 का। सो देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 निकालते हैं, सो देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 निकालते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस 80 आ गया dt। ओके, अब माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर t कॉमन ले लेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस प्लस ए और t बाहर आ गया dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -1/s प्लस ए, फिर ब्रैकेट में e की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। t की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे सो यहाँ 0 आ गया, t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 आया। सो यहाँ पर -1/s प्लस ए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सो 1/s प्लस ए आ गया। e की पावर लाप्लास ऑफ e की पावर 80 निकाल लिया, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 निकाल लिया। सो अब दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर 80 प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 को ऐड करने पर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 1/2 लिखा, लाप्लास ऑफ e की पावर 80 की वैल्यू क्या आई 1/s माइनस ए, प्लस करेंगे लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 का। सो e की पावर लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई 80 e की पावर माइनस 80 की वैल्यू क्या आई 1/s प्लस ए। दोनों का एलसीएम लेंगे सो हमारे पास क्या है 1/2 s प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पर s 2 बार है, प्लस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे सो 2s आ गया। यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ माइनस ए, दोनों कैंसिल हो गया। सो यहाँ क्या आया 2s अपॉन 2s स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। 2 से 2 कैंसिल, सो वैल्यू क्या आई हमारे पास s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो हमने ये फाइंड किया हाइपरबोलिक कॉस 80 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ओके, अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले ये 4 प्रॉपर्टी समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर प्रॉपर्टी। देखिए, लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ एफ एस एंड जी एस आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड if fs and gs are Laplace transform of ft and gt, अगर fs स्मॉल fs और स्मॉल gs लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ft के और gt के, देन लाप्लास ऑफ c1 ft प्लस c2 gt क्या होगा। देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ c1 ft प्लस c2 gt किसके इक्वल है, c1 लाप्लास ऑफ ft प्लस c2 लाप्लास ऑफ gt। सो देखिए, इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि c1 c2 क्या है। c1 एंड c2 कांस्टेंट है, वेयर c1 एंड c2 आर ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, अब प्रूफ करते हैं लीनियर प्रॉपर्टी का। देखिए, प्रूफ में क्या है, वी हैव लाप्लास ऑफ एफ टी। हमने पढ़ा है लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस के इक्वल होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ओके, और यहाँ पर क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ टी और लाप्लास ऑफ जी टी। सो देखिए, एफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी तो ये हो गया, लाप्लास ऑफ जी टी क्या होगा, ये जी एस के इक्वल हो गया। फिर 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ फंक्शन क्या है, जी टी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी टी डी टी हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ लाप्लास ऑफ c1 ft प्लस c2 gt ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी c1 ft प्लस c2 gt dt के। ओके, अब देखिए यहाँ पर c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। सो हमने इसको बाहर ले लिया, c1 को बाहर लिख लिया और इसमें c2 को बाहर लिख लिया। देखिए, पहले बीच में प्लस साइन है ना, तो पहले ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी c1 ft के साथ होगा, फिर प्लस लगा के c2 gt के साथ होगा। ओके, सो हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर काम किया है, c1 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। c1 कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर लिख दिया हमने। फिर ऐसे ही c2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी आ गया। क्लियर। अब देखिए, अब ये किसके इक्वल हो गया, c1 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सो यहाँ पर आ गया c1 और ये किसका है, लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है ये। सो यहाँ पर हमने लिख दिया लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस c2 यहाँ कांस्टेंट है तो c2 एज इट इज़ बाहर लिखा और 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी लिखा है। सो ये किसका लाप्लास है, ये वाला टर्म किसका लाप्लास है, लाप्लास ऑफ जी टी। सो ये हमने प्रूफ कर दिया, इट इज़ अ लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा सो यू कैन आस्क इन कमेंट। ओके, अब देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी हैं, बस नेम अलग अलग हैं। या तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, अगर लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस के इक्वल है तब देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी क्या एफ एस माइनस ए के इक्वल होगी, इसको प्रूफ करके बताइए। ठीक है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस माइनस ए। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी, हमें पता है लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने यही पढ़ा है।
सो देखिए 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फाइंड क्या करना है हमें, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी। ठीक है। सो 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे, ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज लिख दिया, एफ टी की जगह पर क्या है, ई की पावर ए टी एफ टी है, तो एफ टी की जगह पर ई की पावर ए टी एफ टी लिख दिया, साथ में क्या है डी टी, सो डी टी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे और टी को कॉमन ले लिया हमने। सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस माइनस ए, और यहाँ पर टी भी कॉमन ले लिया, सो टी बाहर आ गया, यहाँ आ गया एफ टी डी टी। अब देखिए हमने क्या किया, एस माइनस ए को सपोज कर लिया यू, एस माइनस ए को लेट कर लिया यू है ये। ठीक है। सो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू हो गया, एस माइनस ए की जगह पर यू माना, सो यहाँ पर यू लिख दिया, यहाँ पर टी आ गया, एफ टी डी टी। ठीक है। सो ये किसका लाप्लास हो गया, एफ यू का। ओके। अब देखिए लाप्लास, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, u की जगह पर, u की वैल्यू क्या है s माइनस ए, सो एफ एस माइनस ए भी हम लोग लिख सकते हैं। सो वी हैव प्रूव्ड दैट लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल्स टू f ऑफ s माइनस ए। ओके। here s is replaced by s माइनस ए। ठीक है, इन एफ एस। देखिए होता क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, हमने ये इंट्रोडक्शन में पूरा पार्ट कवर किया है, अगर आपको यहाँ क्लियर ना हो रहा हो तो इंट्रोडक्शन भी देख लीजिए पहले। एफ एस के इक्वल होता है। ठीक है। सो यहाँ पर एस की जगह पर क्या है, यू है। ठीक है। सो यहाँ पर हो गया, हेयर एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए। फॉर्मूले में होता है एफ एस, पर यहाँ पर एस की जगह पर एस माइनस ए है। एस माइनस ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एफ यू है, यू की वैल्यू एस माइनस ए है, इसलिए हमने यहाँ पर एस माइनस ए पुट कर दिया। अब देखिए कुछ नोट्स हैं इस, मतलब हमने जो अभी ये समझा प्रॉपर्टी, इसकी कुछ नोट पॉइंट हैं। सो अब वो डिस्कस करते हैं। देखिए नोट, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी we can have the following important result। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने पढ़ी, उसकी हेल्प से हम लोग ये सारे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी टी की पावर एन, ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए की पावर एन प्लस वन। बी पॉइंट में क्या है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी साइन बी टी, ये किसके इक्वल हो गया, बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी कॉस बी टी निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन कमेंट, आई विल मस्ट रिप्लाई। ओके। सो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ये सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके। अभी पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद हर मतलब ये चारों प्रॉपर्टी पर एक एक दो एग्जाम्पल लगाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए वीडियो बीच बीच में ब्रेक करके मत देखिएगा, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने जितने मतलब जो भी वीडियो में बताया है वो सबसे बेसिक तरीके से बताया है। ठीक है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आपका कंसेप्ट प्लस आपको जो चीज़ ना समझ में आ रही हो वो क्लियर हो जाए। देखिए अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस, अगर लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस के इक्वल होता है, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस के इक्वल होता है, तो लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए। ठीक है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या है, वी हैव लाप्लास ऑफ एफ ए टी,
ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। 0 से इन्फिनिटी होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। यहाँ पर एफ टी की जगह पर क्या है, एफ ए टी है। ठीक है, सो यहाँ पर एफ ए टी डी टी आ गया। पुट ए टी इक्वल्स टू पी। ए टी, यहाँ पर जो ए टी है, ए टी की जगह पर पी ले लेते हैं। ठीक है, ए टी की जगह पर पी लेट कर लेते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो क्या आएगा, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, और डी टी इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन ए। यहाँ पर ए मल्टीप्लिकेशन में है, सो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। सो डी टी इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन ए। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ई की पावर माइनस एस टी है, एफ ए टी है। ए टी की जगह पर क्या लिया हमने, पी लिया, तो एफ की जगह पर पी आ गया। टी की जगह पर हम लिख सकते हैं पी अपॉन ए। ए टी इज इक्वल्स टू पी है, सो हम टी की जगह पर पी अपॉन ए लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी की जगह पर हमने पी अपॉन ए पुट कर दिया, एफ पी डी पी अपॉन ए। यहाँ पर डी टी था, डी टी की जगह पर डी पी अपॉन ए आ गया। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर 1 अपॉन ए है, सो इसको बाहर ले लिया। ठीक है, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस पी अपॉन ए एफ पी डी पी का। ठीक है, सो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस अपॉन ए इंटू पी। ठीक है, एफ पी डी पी आ गया। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर टी आया, ये क्या आया, एफ टी डी टी आ गया। 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस अपॉन ए टी एफ टी डी टी। ठीक है, पी की जगह पर हमने टी ले लिया। ओके, टी लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन ए एज इट इज आ गया। अब ये किसका लाप्लास हो गया, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस अपॉन ए टी। यहाँ पर एस की जगह पर क्या है, एस अपॉन ए है, सो एफ एस की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एस होता है ना फॉर्मूले में, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस होता है। एफ एस किसके इक्वल होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर एस की जगह पर क्या दिया है, एस अपॉन ए, सो एफ एस की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एज इट इज रहेगा, एस की जगह पर एस अपॉन ए हो जाएगा, और 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। ओके, सो वी हैव प्रूव चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, अगर लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस की इक्वल है, एंड जी टी इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। नीचे क्या लिखा है, 0 वेयर टी इज लेस देन ए। ठीक है, देन लाप्लास ऑफ जी टी, हमें ये प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ जी टी किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस के। ठीक है, सो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, वी हैव लाप्लास ऑफ जी टी। ठीक है, लाप्लास ऑफ जी टी किसके इक्वल हो गया, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। फंक्शन में क्या है, जी टी, सो यहाँ पर जी टी आ गया। फिर क्या लिखेंगे, 0 से ए, लिमिट ब्रेक हो गई है। ओके, सो देखिए इंटीग्रेशन 0 से ए ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी आ गया। ओके, फिर प्लस, फिर ए से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी आ गया। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से ए ई की पावर माइनस ए एस हो गया। ठीक है,
कि यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0 से a e की पावर माइनस एस टी, फिर यहाँ 0 dt लिखा है। 0 कैसे आया, देखिए हमें ये पता है कि जी टी इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए वेयर टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। और जब 0 जी टी कब हो रहा है, जब टी इज़ लेस देन ए, ओके। सो यहाँ पर टी इज़ लेस देन ए, सो यहाँ पर जी टी की वैल्यू 0 हो रही है, ओके। फिर क्या हुआ, प्लस ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी, ठीक है। टी माइनस ए डी टी कहाँ से पुट कर दिया, यहाँ से, जी टी इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए वेयर टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ओके। यहाँ पर टी की वैल्यू ज़्यादा है ए से, इसलिए हमने एफ टी माइनस ए पुट कर दिया जी टी की जगह पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ पुट टी माइनस ए इक्वल्स टू पी। देखिए यहाँ पर t माइनस ए है, सो इसको हमने p मान लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, सो आ गया dt इज इक्वल्स टू डी पी, ओके। सो देखिए dt इज इक्वल्स टू डी पी आया, ये वाला होल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। सो यहाँ 0 लिख दिया, प्लस 0 से इन्फिनिटी, ओके। जब हम t की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, देखिए इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनाइट। 0 से इन्फिनाइट कैसे हुई, देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, a है। सो जब t की वैल्यू a होगा, सो p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ओके। जब t की जगह पर हम a पुट करेंगे, सो p क्या हो जाएगा, 0। और जब t की जगह पर अपर लिमिट क्या है, इन्फाइनाइट। सो जब t की जगह पर इन्फाइनाइट पुट करेंगे, सो p हमारा इन्फाइनाइट आ जाएगा, ओके। सो लिमिट इसलिए हमारी 0 से इन्फिनाइट हो गई। फिर क्या आया, e की पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी, ओके। लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस ए प्लस पी। देखिए अब t की जगह पर, देखिए p किसके इक्वल है, t माइनस ए के। सो t किसके इक्वल हो सकता है, p प्लस ए के। यहाँ a है, माइनस ए है, सो इधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। सो हमने t की जगह पर a प्लस पी पुट कर दिया, ओके। अब फिर यहाँ पर क्या आ गया, t माइनस ए की जगह पर p आ गया, t माइनस ए हमने p लिया था। सो एफ वी डी पी आ गया, डी टी डी पी के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर डी पी आ गया, ओके। अब देखिए e की पावर माइनस एस ए, ई की पावर माइनस एस ए क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने बाहर लिख दिया। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, लिमिट पहले लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस पी। देखिए e की पावर माइनस एस ए बाहर चला गया, सो क्या बचा, e की पावर माइनस एस पी। ये आ गया, अंदर क्या है, एफ पी भी लिख दिया और डी पी लिख दिया। अब जब इसको देखिए हमारे पास अब क्या आया, e की पावर माइनस एस ए आया, ठीक है। अब हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं, ओके। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस के इक्वल होता है, ओके। सो हमने इसको क्या लिख दिया, एफ एस लिख लिया, ओके। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में हम यहाँ पर p भी ले सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, पर उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब आप सोचे कि ये गलत हो गया, सो गलत नहीं है। e की पावर माइनस एस पी एफ पी डी पी है, सो ये एफ एस के, यहाँ पर हम लोग इसे एफ एस लिख लिया हमने। सो e की पावर माइनस एस ए एफ एस, ये प्रूव हो गया। सो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे, लीनियर प्रॉपर्टी पे, इन सब पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके।